इस वीडियो में हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में सीखेंगे। शुरू करते हैं। जब कोई चीज तादाद में सिर्फ एक होती है तो उसे इंग्लिश में सिंगुलर कहा जाता है। ये लिखा है सिंगुलर, इसे मिलकर पढ़ते हैं SIN सिन, GULAR लर, ये बन गया सिंगुलर। क्या लिखा है ये? सिंगुलर यानी एक या अकेला। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें क्या बना है? यह है एक जार। जार यानी मर्तबान। क्या है ये? जार यानी मर्तबान। ये कितने जार हैं? ये सिर्फ एक जार है, इसलिए इसे सिंगुलर कहा जाएगा। अब जार के लफ्ज को मिलकर पढ़ते हैं JAR, जार। क्या लफ्ज है ये? जार। और ये कितने जार हैं? एक जार, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? सिंगुलर। अब यहां देखिए, ये लिखा है प्लूरल। प्लूरल, क्या लिखा है? प्लूरल। चलिए अब मिलकर इसे पढ़ते हैं PLU प्लू RAL रल, प्लूरल। प्लूरल। जब कोई चीज तादाद में एक से ज्यादा होती है, यानी दो या उससे भी ज्यादा, तो उसे प्लूरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूरल। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें कितने मर्तबान हैं? ये एक और ये दूसरा, दो मर्तबान हैं, एक से ज्यादा हैं। जब कोई चीज एक से ज्यादा होगी तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? प्लूरल। और इसका नाम यूं पढ़ेंगे जार्स। जार्स। इन दोनों चीजों को जब इकट्ठा कहा जाएगा तो ये हो जाएगा जार्स। जार्स से मुराद है एक से ज्यादा मर्तबान। अगर इस तस्वीर में देखें तो हम कह सकते हैं ये 1 और 2 जार्स हैं। कितने जार्स हैं? 2 जार्स। और ये क्या है? ये कितने जार हैं? ये है 1 जार। 1 है या सिंगुलर है तो इसे कहेंगे जार। और ये 1 से ज्यादा है या प्लूरल है तो इन्हें कहेंगे जार्स। जार्स यानी जार के लफ्ज के आगे लेटर S का इजाफा किया गया है। अब मिलकर जार्स के लफ्ज को पढ़ते हैं JARS, jars, jars। सिंगुलर जार, प्लूरल jars। अब आप बताइए, सिंगुलर होगा तो क्या होगा? जार। और प्लूरल होगा तो क्या कहेंगे? जार्स। बिल्कुल ठीक। अब इस तस्वीर में देखिए, ये क्या है? ये है एक की। की यानी चाबी। और ये लिखा है की। इसे मिलकर पढ़ते हैं KEY, की यानी चाबी। और इसकी क्या तादाद है? ये एक चाबी है, 1 की। तो ये है सिंगुलर। क्या है ये? सिंगुलर। इसे सिंगुलर कहेंगे। अब यहां देखिए, ये क्या है? एक की और ये है दूसरी की या चाबी। जब एक से ज्यादा चीजें हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्लूरल। प्लूरल। तो इसी तरह एक की है,
जबकि एक से ज्यादा होंगी तो हो जाएंगी कीज। कीज। मिलकर कीज के लफ्ज को पढ़ते हैं KEY और S। कीज यानी चाबियां। कितनी चाबियां हैं ये? एक और दो। दो चाबियां। टू कीज। टू कीज। सिंगुलर होगा तो की और प्लूरल है तो कीज। की, कीज। ये क्या है? की और ये कीज। अब ये देखिए ये क्या है? ये है एक एग। एग यानी अंडा। कितने एग हैं ये? ये सिर्फ एक एग है। ये क्या लिखा है? एग। इसे मिलकर पढ़ते हैं EG एग। एग यानी अंडा। एग क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? क्या है ये? ये एक है तो ये है सिंगुलर। सिंगुलर यानी एक। वन एग। वन एग। एक अंडा। अब ये देखिए ये कितने अंडे हैं? एक और दो। टू। टू क्या है ये? पहले एग था तो अब क्या हो जाएगा? इसके आगे लेटर एस लगा दिया तो ये बन गया एग्स। बिल्कुल सही, एग्स। एग, एग्स। इस लफ्ज को मिलकर पढ़ते हैं EGGS एग्स। एग्स यानी अंडे। कितने अंडे हैं ये? एक और दो। दो अंडे यानी टू एग्स। टू एग्स। सिंगुलर एग, प्लूरल एग्स। एक से ज्यादा हो तो प्लूरल कहा जाता है। सिंगुलर एग, प्लूरल एग्स। एग का क्या मतलब? यानी एक अंडा, वन एग। और एग से क्या मुराद है? एक से ज्यादा अंडे। जैसा कि इस तस्वीर में दो अंडे हैं, टू एग्स। ये क्या है? एग। और ये क्या लिखा है? एग्स। एग है सिंगुलर और एग्स है प्लूरल। चलिए अब ये बताइए इस तस्वीर में क्या है? ये है एक हेन। हेन यानी मुर्गी। क्या है ये? हेन यानी मुर्गी। कितनी मुर्गियां हैं ये? ये सिर्फ एक मुर्गी है। तो ये क्या कहलाई जाएगी? सिंगुलर या प्लूरल? इसे कहेंगे सिंगुलर। सिंगुलर यानी एक। हेन के लफ्ज को पढ़ते हैं HEN हेन। हेन यानी मुर्गी और ये है सिंगुलर। अब यहां देखिए ये कितनी मुर्गियां हैं? एक और दो। ये हैं दो मुर्गियां यानी एक से ज्यादा। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? ये है प्लूरल। प्लूरल। और अब ये हेन की जगह क्या हो जाएगा? हेन के साथ क्या लगाएंगे? लेटर एस और ये बन जाएगा हेन्स। बिल्कुल सही, हेन्स। मिलकर इसे पढ़ते हैं HENS हेन्स। हेन्स यानी मुर्गियां। और कितनी मुर्गियां हैं ये? एक और दो। दो मुर्गियां यानी टू हेन्स। टू हेन्स। सिंगुलर hen, plural hens। सिंगुलर hen यानी एक मुर्गी, प्लूरल hens यानी
एक से ज्यादा मुर्गियां, दो या इससे भी ज्यादा हो सकती हैं, उनको भी हेन्स कहा जाएगा। एक मर्तबा फिर दोहराते हैं। सिंगुलर का क्या मतलब है? एक। और प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा, दो या इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। और ये क्या है? सिंगुलर जार और प्लूरल जार्स। जब सिंगुलर लिखा है तो इसके आखिर में एस नहीं आता, जबकि यहाँ पर प्लूरल में इसके आखिर में एस भी आएगा और यूं इसका मतलब बदल जाएगा। जार यानी एक मर्तबान और जार्स एक से ज्यादा मर्तबान। ये क्या है? सिंगुलर की और प्लूरल कीज। की, कीज, एक और एक से ज्यादा। सिंगुलर होगा तो क्या होगा? एग। और प्लूरल होगा तो क्या कहेंगे? एग्स। एग, एग्स। सिंगुलर है तो हेन और प्लूरल हेन्स। हेन, हेन्स। अब आप सिंगुलर और प्लूरल को अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और अपनी मश्क जारी रखिए।